नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हनुमान चालीसा का अर्थ वीडियो पार्ट 2 में। तो चलिए चौपाई नंबर 21 से लेकर के 40 तक समझते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवाले, यानी आप राम के द्वारपाल हैं, यानी आप राम के द्वार के रखवाले हैं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा, जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी, बिनु पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना उसमें प्रवेश करना संभव नहीं है। इसका भावार्थ ये है, गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि आपकी कृपा के बिना, आपको प्रसन्न किए बिना प्रभु श्री राम से मिलना, प्रभु श्री राम की कृपा होना, उनकी कृपा दृष्टि होना बहुत दुर्लभ है, वो संभव नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सरना यानी शरण, कि आपकी शरण में जो आता है उसको हर सुख की प्राप्ति होती है। तुम रक्षक काहू को डरना, और जब आप ही रक्षक हैं तो काहू को डरना, तो किससे डरना है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपन तेज समारो आपे, कि आप ही हैं जो अपना तेज संभाल सकते हैं। तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों लोक आपके प्रभाव से, आपकी शक्ति से कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कि भूत प्रेत पास नहीं आते। महावीर जब नाम सुनावे, जब उनको महावीर का नाम सुनाई देता है तो भूत प्रेत और भूत पिशाच बिल्कुल भी पास नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, कि रोगों का नाश कर देते हैं। हरे सब पीरा, सारी पीड़ा को हर लेते हैं। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर कंटिन्यूसली जब उनका जाप किया जाता है। हनुमत वीरा, हनुमान जी जो वीर हैं, उनका जब किया जाता है लगातार, तो सारी पीड़ा वो हर लेते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, कि हनुमान जी जो हैं संकट से छुड़ाते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जो मनुष्य मन क्रम वचन, वचन यानी बोलने में, क्रम यानी कार्य करने में, मन यानी अपने मस्तिष्क में, कि जो इन 3 जगह आपका नाम लेता है, आपका सुमिरन करता है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, उन सब को संकट से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, कि राम जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री राम सब पर राम, सबसे ऊपर हैं। तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, उनके सारे काज, सकल काज, सारे काज तुम साजा, तुमने सहज कर दिए, कि प्रभु श्री राम के सारे कार्यों को तुमने सहज कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, कि कोई भी किसी भी तरह का और कोई भी मनोरथ, मनोकामना आपके सामने लेके आता है, सोई अमित जीवन फल पावे। अमित जीवन फल, कि उसका फल आप इस तरह से देते हैं कि जो जीवन भर अमित रहे। उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका जो फल होता है, वो लाइफ टाइम के लिए उसको मिलता है। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, कि तुम्हारा प्रताप चारों युगों में है। कहते हैं कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, चारों युगों में आपका प्रताप है प्रसिद्ध जगत उजियारा, कि आपका जो उजियारा है, आपका जो तेज है, आपकी जो महिमा है प्रसिद्ध जगत, पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में प्रसिद्ध है, फेमस है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, आप साधु संत के रखवाले हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन, असुरों का नाश करते हैं। राम दुलारे, प्रभु श्री राम के दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन
जानकी माता। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियाँ, 9 निधि 9 निधियाँ के दाता। गोस्वामी जी कहते हैं कि बजरंगबली 8 सिद्धि और 9 निधियाँ अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं। इतनी पावर है उनके पास, इतनी शक्ति है उनके पास। असवर दीन जानकी माता, वो शक्ति आई कहाँ से? असवर दीन, ऐसा वरदान उनको मिला है जानकी माता कि जानकी जी ने उनको वरदान दिया है कि आप 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिद्धियों का मतलब अलग अलग पावर होती हैं। आप डिटेल में जाएंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। अणिमा, महिमा, गरिमा, ऐसे अलग अलग नाम हैं 8 सिद्धियों के। किसी सिद्धि से आप अपने आप को भारी बना सकते हैं, किसी से इतना हल्का बना सकते हैं कि आप उड़ सकते हैं, किसी से आप मटेरियल के आर पार जा सकते हैं, किसी सिद्धि से आप सामने वाले को वश में कर सकते हैं, किसी सिद्धि से दुश्मन को कमज़ोर कर सकते हैं। तो ऐसे हिंदू धर्म में 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं। दोस्तों, मेरे बड़े भैया हैं, वो कहते हैं कि 8 सिद्धियों में से एक भी सिद्धि हमें दे दे तो कितना अच्छा हो जाए ना। तो चलिए, तो मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, रसायन तो आप समझते हैं केमिकल को बोलते हैं हिंदी में। राम रसायन तुम्हारे पासा, कि आपके पास एक ऐसी औषधि है, राम नाम की औषधि, जिससे आप किसी भी रोग का इलाज कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे बजरंगबली, आप प्रभु श्री राम के दास ही रहते हैं, आप उन्हीं की शरण में रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को पावे, कि जब कोई मनुष्य आपका भजन करता है, आपका सुमिरन करता है, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली प्रभु श्री राम से जुड़ रहा है। आपके भजन से, आपके स्मरण से प्रभु श्री राम खुश होते हैं और मनुष्य जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाता है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल रघुबरपुर जाई, कि जब अंत काल आता है रघुबरपुर जाई, तो भगवान श्री राम के पास ही जाते हैं आप। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, कि जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ भी जब भी जन्म लेते हैं, हमेशा हरि भक्त के नाम से ही जन्म लेते हैं। भगवान की सेवा पानी ही करते हैं आप, भगवान की शरण में ही रहते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी मर रहे हैं फिर जी रहे हैं, फिर मर रहे हैं फिर जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि आप धरती पर जहाँ भी जिस भी फॉर्म में रहेंगे, सशरीर रहें बिना शरीर रहें, तो आपका मन हमेशा प्रभु श्री राम के पास ही लगा रहेगा। देखिए, एक ही बात को अलग अलग तरीके से गोस्वामी जी ने किस तरह से पिरोया है। और अगर आप इस लोक में ना रह करके परलोक में भी रहते हैं, कहीं दूसरे लोक में भी रहते हैं, तब भी आप प्रभु श्री राम के पास ही रहेंगे। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमत से ही सर्व सुख करई, कि हनुमान जी अपने आप में इतने कैपेबल हैं कि सारे सुख उन्हीं से ही पूरे हो जाते हैं। हनुमत से ही सर्व सुख करई, सारे सुख हो जाएंगे उनसे। और देवता चित्त न धरई, कि किसी और देवी देवता के रहने की, उसके चित्त की आवश्यकता नहीं है जब आप हनुमान जी को पूज रहे हैं तो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कट जाता है, सारी पीड़ा मिट जाती है। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो भी मनुष्य हनुमान जी को बलबीरा, जो हनुमान जी बलवान हैं, जो सुमिरे, जो उनका स्मरण करता है, उसके साथ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी हनुमान जी, जय जय जय, आपकी जय हो जय हो जय हो। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कृपा करो गुरुदेव की नाई, कि जिस तरह से मेरे गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा कर रखी है, उसी तरह से आप भी कृपा करिए। गुरु की नाई, गुरु की तरह आप भी मुझ पर कृपा करिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार, 7 यानी 100 बार, जो 7 बार पाठ कर कोई, कि जो भी कोई 100 बार इसका पाठ करेगा, इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, छूटे ही बंदी, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। छूटे ही बंदी महासुख होई, उसको महान सुख की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, होए सिद्धि, उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। होए सिद्धि साखी गौरीसा। साखी गौरीसा मतलब गौरीशा, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। गौरीशा यानी गौरी ईशा, गौरी के ईश, गौरी यानी माता पार्वती की जो
ईश हैं, उनके जो भगवान हैं भगवान शंकर, तो साखी गौरीशा कि इस हनुमान चालीसा को लिखने में भगवान शंकर का सपोर्ट है। गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर ने इस चालीसा को लिखने में सपोर्ट किया है, तो इस चालीसा का पाठ जो कोई मनुष्य करेगा उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सदा हरि चेरा। तुलसीदास जो हैं वो सदा हरि चेरा, हमेशा हरि यानी भगवान के चेले हैं, चेले यानी दास हैं। तुलसीदास अपने आप को कह रहे हैं कि वो हमेशा श्री रघुवर के दास हैं। कीजे नाथ हृदय महडेरा। तो गोस्वामी जी हनुमान जी से क्या बोल रहे हैं, देखिए कि तुलसीदास सदा हरि चेरा। देखिए अपनी सिफारिश कर रहे हैं कि तुलसीदास जो है यानी मैं जो हूँ ये प्रभु श्री राम का जो है दास है, उनका सेवक है, उनका चेला है। कीजे नाथ हृदय महडेरा, हे नाथ हे प्रभु हृदय महडेरा, मेरे हृदय में निवास करिए। तो भगवान श्री राम का सपोर्ट लेकर के हनुमान जी को खुश करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय संकट हरन, पवन तनय, तनय मतलब पुत्र, पवन पुत्र, संकट हरन संकट को हरने वाले, मंगल मूर्ति रूप कि आप मंगल मूर्ति के रूप हैं। मंगल यानी अच्छा, शुभ मूर्ति के रूप हैं, शुभ चीज़ों का प्रतीक हैं। राम लखन सीता सहित, प्रभु श्री राम लखन भैया और सीता माता के साथ हृदय बसहु सुरभूप कि हे प्रभु हे भूप, भूप यानी राजा, हे राजा हे प्रभु राम लखन सीता सहित हृदय बसहु, मेरे हृदय में निवास करिए। हृदय बसहु सुरभूप। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, राम लखन सीता के सहित, उन तीनों के सहित आप मेरे हृदय में निवास करिए। तो दोस्तों ये थी व्याख्या, भावार्थ, और जितना मैं कोशिश कर सकता था उतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। आपको जो भी फीडबैक देना हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।